मुख्यमंत्री ने पैसे दिए विधायक के मार्फत, और विधायक के मार्फत। क्या आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अभी आप पूरी मीटिंग में मौजूद थे। भारी संख्या में मेरे विधानसभा क्षेत्र के मेरे जो साथी आए थे, जिन्होंने मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा, उनकी भावना आपके सामने परिलक्षित हो चुकी है। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो पैसे लेकर के किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़। और पिलानी विधानसभा का चुनावी दंगल है वो शुरू हो चुका है। भाजपा ने अपनी टिकट जारी कर दी और राजेश दहिया को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की अभी पिलानी विधानसभा सीट जो है वो अभी क्लियर नहीं हुई है कि किसे टिकट दिया जाएगा। और इसी के साथ हमारे साथ में सीटिंग एमएलए विधायक जेपी चंदेलिया हमारे साथ में मौजूद है। और आज जो इनकी निवास पर जो मीटिंग हुई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे इनसे। और सबसे पहला जो सवाल जो जनता जानना चाह रही है, सीधा वही सवाल हम विधायक जी से करते हैं। सर, क्या आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अभी आप पूरी मीटिंग में मौजूद थे। भारी संख्या में मेरे विधानसभा क्षेत्र के मेरे जो साथी आए थे, जिन्होंने मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा, उनकी भावना आपके सामने परिलक्षित हो चुकी है। और बिल्कुल उनकी भावना यही थी कि मैं चुनाव लड़ूं और राजस्थान विधानसभा में वापस जाऊं। यही उनकी भावना थी। तो मेरी भावना उनकी भावना अलग थोड़ी है। लेकिन हमारी पार्टी ने अभी टिकट घोषित नहीं किया है पिलानी विधानसभा क्षेत्र का। छठी लिस्ट में देखते हैं किनका नाम आता है, उसका इंतजार कर रहे हैं। इस बीच में ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी कि हमें अपने हाई कमांड के न्याय पर पूरा भरोसा है। हमारे खड़गे साहब, हमारे अध्यक्ष राहुल जी, सोनिया जी, केसी वेणुगोपाल जी, सभी का, रंधावा जी, अशोक जी गहलोत, फिर अपने डोटासरा साहब, सबके न्याय सिस्टम पर पूरा भरोसा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे और हमें ही टिकट देंगे, क्योंकि मैं सिटिंग एमएलए हूँ और ज़िले में हाईएस्ट वोट मुझे प्राप्त हुए थे। 7 विधानसभा क्षेत्र है, 7 में सबसे ज़्यादा वोट जनता ने मेरे को दिए थे। खूब मैंने विकास का काम कराया, जनता मेरे से खुश है, मैं जनता से खुश हूँ। तो टिकट मुझे क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए मैं तो अभी आशान्वित हूँ कि मेरे साथ न्याय होगा। फिर भी हमारा जो सटीक सवाल आप समझ रहे हैं वो यही है, टिकट मिले ना मिले, क्या आप चुनाव में उतरेंगे ही? टिकट मिलेगा, क्यों नहीं मिले? मैं नकारात्मक सोचता ही नहीं। टिकट क्यों नहीं मिलेगा? टिकट मिलेगा। और टिकट पर मैं कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलते ही मैं चुनाव भी लड़ूंगा। और जनता से आपने देख लिया, जनता जिताने को आतुर है, तैयार है साथ देने के लिए। अब वो तो बात हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक बात है। नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? मिलेगा। किसको मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा। तो जब सिटिंग विधायकों को सबको ही लगभग सभी को टिकट मिल गया है, तो मैंने कौन सा पाप किया है? मेरी जनता आपके सामने है, आपने देखा है। तो वो उस वक्त क्या परिस्थितियाँ आएंगी वो तो फिर मेरे साथी कहेंगे, मेरे वोटर कहेंगे, मेरे क्षेत्र के लोग कहेंगे, जिन्होंने मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। वो निर्णय करेंगे, मैं थोड़ी करूँगा निर्णय। आज की जो मीटिंग थी उसमें जो सब लोग थे वो यही कह रहे थे कि आपको टिकट मिले या ना मिले, हम आपको मैदान में उतारेंगे। देखिए, वो इसी आशा में या उस तरह से कर रहे थे। मतलब थोड़ा कंट्रोवर्सी ये है कि अब तक नाम आ जाना चाहिए था। विधानसभा में जो काम हुए हैं वो फर्स्ट लिस्ट में नाम आना चाहिए था। जो विधायकों को जिनको इन्होंने टिकट दी है, अगर उससे मुझे आप कंपेयर करते हो तो मेरे क्षेत्र के लोग ये कहते हैं कि भाई आप किसी से कम नहीं हो। मैं नहीं कर रहा मेरी बड़ाई, लेकिन मेरे जो साथी कर रहे हैं, मेरे वोटर्स कर रहे हैं, तो टिकट तो मिलनी चाहिए थी। अब इसमें क्या पेच फंसा, कैसे पेच फंसा, क्यों लेट हो रहा है? अब खाली मेरे लिए ही हो तो मैं कह दूं, लेकिन 44 टिकट अभी रुकी हुई है। तो हो सकता है कोई मजबूरी होगी हाईकमांड के सामने, कर देंगे, मिल देंगे टिकट। सर, देखा ये जा रहा है चुनाव में अक्सर भाजपा और कांग्रेस यानी पक्ष विपक्ष लड़ते हैं। हम लोग यहाँ पिलानी विधानसभा में देख रहे हैं कि भाजपा की टिकट क्लियर हो गई, अब कांग्रेसी लड़ रहे हैं आपस में कि वो उसके बारे में और वो उसके बारे में। 2 खेमे बढ़ चुके हैं, एक पितराम जी काला जी का गुट है और एक आपका गुट है। सीधे सवाल कर रहा हूँ सर मैं आपसे। तो मजबूत दावेदारी वो भी पेश कर रहे हैं, मजबूत दावेदारी आप भी पेश कर रहे हैं, और आप क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, कांग्रेस एक ही है। मैं कांग्रेस में 2011 के बाद कंटिन्यू हूँ। 11 में तुरंत फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया था। नो पॉलिटिकल नॉमिनेशन है कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को, माननीय अशोक जी गहलोत की तरफ से। 3रा कार्यकाल है, पहला कार्यकाल था तो मुझे फाइनेंस कमीशन में लगाया था। तो 11 से हूँ कांग्रेस पार्टी में और लगातार हूँ, ठीक है। और जिनका आपने नाम लिया काला साहब का, उनका भी सम्मान करता हूँ, उनको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन उन्होंने कब कांग्रेस ज्वाइन करी
कब नहीं करी, नौकरी से 2 महीने हुए आए हुए, तो आप हम उनको और हमको बराबर नहीं कर सकते। आपने हज़ारों की भीड़ देख ली हमारे यहाँ, तो वहाँ टोटल आदमी कितने हैं कितने नहीं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, सबका सम्मान करता हूँ, ठीक है। तो प्रदर्शन तो क्या करेंगे, अब जो हाईकमांड तय करेगा वही तय होगा, जो हमारा डोटासरा जी सीएम तय करेगा वही तय होगा। तो मैं किसी को मैं क्यों कहूँ कि वो कम है कि मैं अधिक हूँ, ऐसा मैं कहता नहीं। ऐसा वो व्यक्ति कहते हैं जिनमें कोई अहंकार हो, वो अहंकार मेरे को छू तक नहीं गया। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, जो देखता हूँ वो यथार्थ को देखता हूँ, धरातल पर चलता हूँ, जो है वो है। अभी जो भाजपा के एक नेता थे और उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कांग्रेस की टिकट लाने के लिए जयपुर बैठे हैं, मौजूद हैं। आपने अपनी सभा में भी उनके बारे में इशारों में बात कही। नहीं, मैंने तो इशारों में बात करी, लेकिन जो यहाँ के जो साथी हैं जो मौजूद थे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 10 साल इनका परिवार के पास ये लीडरशिप थी, एमएलए थे 10 साल तक इनका परिवार, जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो वो 10 साल लोग भूले नहीं हैं, SC ST के मुकदमे नहीं भूले हैं, और वो थाने की राजनीति नहीं भूले हैं, और थाने में बैठ करके लोगों को अपने सामने पिटवाना वो नहीं भूले हैं, और लोगों का शोषण करना वो नहीं भूले हैं। तो फिर पत्ता कट गया बीजेपी से, 2 बार बीजेपी के विधायक रह लिए उनके परिवार, और अब पत्ता कट गया तो फिर वापस वही कांग्रेस वापस उनको याद आ रही है। तो ये तो कैसे होगा, मतलब इधर भी मेरे हाथ में लड्डू और उधर भी मेरे हाथ में लड्डू। तो कांग्रेस पार्टी के जो चलाने वाले लोग हैं, हमारे जो लोग नेतागण हैं, वो इतना सब समझते हैं, और जहाँ तक मेरे को जानकारी है अभी तक कोई उपलब्धि उनको हुई नहीं है। उपलब्धि होगी तो समुद्र है, कांग्रेस पार्टी समुद्र है, वो भी आके मिल जाए। ये नहीं हो सकता कि आज ही कांग्रेस में मिले, आज सारी चौधराट हमको वापस दे दो। लोग भूले नहीं हैं 10 साल की राजनीति को, उन दिनों को जब 2 बार की जो विधायकी उनकी रही, इस परिवार की रही है, उस वक्त जनता के साथ क्या घटनाएं हुई है। इधर भाजपा और कांग्रेस में तुरंत आकर के पार्टी टिकट लेने वालों की लंबी लिस्ट है, उसको आप इस तरीके से भी नहीं कह सकते हो। मेरा दूसरा सवाल यही है सर, क्या पिलानी विधानसभा क्षेत्र चिड़ा और पिलानी में जो पानी की व्यवस्था समय पर नहीं हो पाई है, जो नहर की बात हो रही थी, क्या इसका खामियाजा कुछ आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे लोगों को पता है, पूरे जनता को पता है कि झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में 6 विधानसभा क्षेत्रों का अप्रूवल हो चुका था, पानी मिल रहा था चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल में। और ये 10-10 साल तक विधायक रहने वाले लोग, जिनकी अभी आप बात कर रहे थे, ये उस वक्त जब DPR बन रही थी उस वक्त सो गए थे। इन्होंने बात ही नहीं उठाई। जनता ने मुझे बनाया, तो मैंने अपने इस छोटे से कार्यकाल में मैंने चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का मामला रीओपन करवाया और पिलानी विधानसभा क्षेत्र को उसमें शामिल करवाया, और अब 8,700 करोड़ रुपए की योजना अनुमोदित हो चुकी है। टेंडर कॉल किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें एग्रीमेंट ये है, उसमें मेंशन ये किया गया है, पिलानी विधानसभा क्षेत्र के समस्त कस्बों, समस्त गांवों, समस्त आबाद ढानियों को पानी मिलेगा। ये जो काम है इतना बड़ा, परियोजना लागू भी हो जाएगी, तो उसके लिए भी भागीरथी प्रयास करने पड़ेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये कार्य करने के लिए मैं तत्पर हूँ। वो लोग तत्पर नहीं हो सकते, वो लोग नहीं कर सकते जिनका काम खाली घर में बैठ करके लोगों को शोषण करना, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराना, SC ST के मुकदमे दर्ज कराना, ये चीज़ें वो लोग नहीं कर सकते। ये तो मेरी तरह मैं तौलिया रखता हूँ पसीने पूछने के लिए, अपने अभी नहीं लगा रखा है, और गलियों में घूमता हूँ, सड़कों पे घूमता हूँ, बच्चे को जानता हूँ, हर गांव के लोगों को जानता हूँ। ये काम मैं ही कर सकता हूँ, और अपना बच्चा सबको प्यारा होता है। तो ये पानी का जो प्रोजेक्ट है, ये मेरे लिए बेबी है, इसको मैंने अप्रूव कराया है। इसको सही संभाल करके और बड़ा करना, ग्रोथ करना, ये मेरा कर्तव्य है। तो मैं समझता हूँ मेरे जनता मुझे अगर आशीर्वाद देगी और मैं पुनः विधानसभा में जीत के गया, तो मैं ही पहुँचाऊँगा गाँव और घर तक पानी। बहुत बड़ा प्रयास होगा। आप ही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, वो भी कांग्रेस पार्टी की हैं और मैं भी कांग्रेस पार्टी हूं, तो कांग्रेस पार्टी में सबको अधिकार है टिकट मांगने का, और वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरा जो ग्रुप है, आप ही का पार्टी के ग्रुप है, वहीं लोग आप पे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो पैसे लेकर के किए हैं, और पानी के ऊपर आपने काम नहीं किया है, प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग है, वो आपकी ही कमी है। वो कुछ भी बोल सकते हैं साहब, वो तो गालियाँ तक भी देते हैं, आप शब्द भी कहते हैं। और वाहियात बात का जवाब देना, मैंने आपके पहले एक चैनल में जवाब दे चुका हूँ कि वाहियात बात का जवाब देना मैं कोई आवश्यक नहीं समझता। इसका जवाब हमारे मुख्यमंत्री दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने पैसे दिए विधायक के मार्फत, और विधायक के मार्फत ये सारे विकास के काम हुए हैं। और भ्रष्टाचार का आरोप तो आप किसी पर लगा दो, भ्रष्टाचार का आरोप तो मैं भी उन पर लगाता हूँ। आप कांग्रेस बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी में ही है। बात सुनिए,
भ्रष्टाचार का आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ। उनकी दुकानदारी बंद हो गई, दलाली बंद हो गई, ठेके मैं नहीं दिला सका उनको, इसलिए मेरे पर नाराज है। कुछ भी लगा दो ना, वो तो कह देंगे मर्डर कर दिया। क्या इलाज है इसका? क्या स्पष्टीकरण दूँ मैं इसका? हर वाहियात बात का स्पष्टीकरण देना जरूर नहीं है। स्पष्टीकरण देता चोर और उचक्का। जेपी चंदेलिया स्पष्टीकरण नहीं देगा। ट्रांसफर हुए ही नहीं, थर्ड ग्रेड पर वे नहीं खुला, थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हैं वो, तो कहाँ से हो गया ट्रांसफर? किसका हो गया ट्रांसफर? ये कह के वो जनता को साथ में अन्याय करना चाहते हैं ताकि भविष्य में कभी ट्रांसफर खुले तो मैं डर जाऊं, ट्रांसफर नहीं कराऊं लोगों के। धड़ल्ले से ट्रांसफर कराऊंगा जब भी ट्रांसफर खुलेंगे, अगर मेरे हाथ में रहा तो। इन आरोपों से चंदेलिया डरने वाला नहीं है। नहीं, बात ये थी कि आप जब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के ही वो कार्यकर्ता है और कांग्रेस पार्टी के लोग ही कांग्रेस पार्टी पर जब आरोप लगा रहे हैं, तो आपकी पार्टी की एकता पे सवाल है सर। कांग्रेस पार्टी का मन से जो कार्य करता है, मन से रीति नीति में विश्वास करता है, वो सब एक है, वो सारे एक हैं। लेकिन कई बार हो जाता आदमी 100 आदमियों का एक काफिला है, 2 आदमी दिग्भ्रमित हो जाए, वो कहीं और चले जाए, एक संतों का टोला जा रहा है और उसमें 2 आदमी ऐसे मिल जाएं जो व्यसन करते हैं, उस 100 आदमियों के टोले में 2 आदमी जाकर के दारू की दुकान पर खड़े हो जाएं और फालतू की बातें करने लग जाएं, तो क्या कहूँ उस पर? क्या कहूँ बताइए आप? तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि वो जो लोग हैं, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा हो जाए तो क्या करें? क्या इलाज है इसका? क्या इलाज है? जनता पागल है क्या? जनता जो इतना आपके सामने अभी आई है, हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, तो वो मेरे काम को देख के ही तो बोल रहे होंगे। ठीक है, हमने तो आज अभी विधानसभा में अभी ये जो कार्यकर्ताओं के जो हमारी साथी मैं बोला, तो मैंने कहा मेरे को जिन्होंने गालियां दी, मेरे पर झूठे आरोप लगाए, मेरे बारे में अनर्गल बात करी, इन सब अनर्गल बातों के लिए उनका जैसा लेवल है वैसी बात करेंगे। और इन सब के लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया है, नमस्कार किया है, रिकॉर्ड पर किया ना। पत्थर में फेंके क्या कीचड़ के अंदर जो हमारे कपड़ों पर वापस लग जाए, ये धंधे हमारे नहीं है। गाली नहीं हमारे को आती, लिख के दे दो तो नहीं पढ़ सकते, ये मेरा लेवल नहीं है, उनका लेवल है, जैसा लेवल है वैसा बात करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।